हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यूनिट नंबर कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट डिजिट देखा था हमने कल, यानी इकाई अंक। ठीक है, इसके अलावा हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। यानी विभाज्यता इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, यूनिट डिजिट में हमने देखा था कि कोई नंबर दिया गया था, जैसे कोई भी अगर एक बड़ा सा नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी पावर इतनी बड़ी है। ठीक है, और हमसे कह दे कि आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर इस तरह से नंबर दिया है तो हम सिर्फ इसका यूनिट नंबर देखते हैं, इसकी पावर देखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा है उसका यूनिट डिजिट है 1। तो हमने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट अगर 1 है, यूनिट प्लेस पे अगर 1 लिखा है तो उसकी पावर कितनी भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहता है। इसके अलावा हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी और डिविजिबिलिटी में हमने ये देखा था कि कौन से नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल है, 4 से हैं और 8 से हैं। इनके लिए हमें उसका यूनिट प्लेस, 4 के लिए हमको सिर्फ उसका टेंस एंड वंस प्लेस यानी इकाई और दहाई का अंक देखना था। 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक देखना था। इसी तरह 3, 6 और 9, फिर 7, 11, 5 एंड 10, इन सभी की डिविजिबिलिटी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। चलो आज का नया टॉपिक शुरू करते। हमने कहा था आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक बॉड मास। बॉड मास सबका पढ़ा हुआ है, कोई नया चीज नहीं मैं बता रही हूँ। बॉड मास होता क्या है, देखिए एक रूल बनाया गया कि कभी आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ जाए, यानी बहुत सारी संक्रियाएं एक साथ करनी पड़ जाए, बहुत सारे ऑपरेशंस किसी नंबर में एक साथ लगाने हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर उसको बॉड मास समझने के बाद लगाएंगे। क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाय 1 + 9 + 5 का 3 + 2 × 7 1/2। ठीक है, 7 होल 1/2 लिखा है ये। ठीक है, अब इसमें इतने सारे ऑपरेशंस एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब इतने ऑपरेशंस एक साथ होते हैं तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि पहले एडिशन कर लें कि पहले डिवीजन कर लें कि पहले सब्सट्रैक्शन कर लें। तो उसके लिए इस रूल को बनाया गया था। ठीक है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है बॉड मास, यानी बी फॉर ब्रैकेट, या इसी को कहा जाता है कोष्टक। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन को देखो तो ये देखो, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। बॉड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट। अच्छा, इसको यहाँ पूरा पूरा नाम लिखने की बजाय मैं सिर्फ यहाँ चिन्हों से आपको दर्शा देती हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे ये होते हैं ब्रैकेट, हो सकता है कभी बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसको कहते हैं मंझला कोष्टक या मिडिल ब्रैकेट, और ये होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट या छोटा कोष्टक। ठीक, सेकंड लिखा है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में ऑफ की जगह का लिखा रहता है, और इस का मतलब होता है कि गुणा करना है हमको। तो ब्री फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ यानी का, यानी गुणा। जहां पे भी का लिखा हो वहां पे हम साइन लगा देंगे किसका, गुणे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डी। डी मीन्स होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणा। फिर अगला लिखा है ए। ए फॉर होता है एडिशन या योग, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना। ठीक है, इसको क्लियरली समझते जरा, देखो साफ साफ इसको लिख देते, सिर्फ ऐसे कि हमारे चिन्ह हमें समझ में आ जाए और हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यानी बी फॉर ब्रैकेट्स, किसी भी तरह का कोई भी ब्रैकेट हो। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। डी फॉर डिवीजन, दैट इज द डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका बॉड मास। ठीक, चल जगह बन गई हमारे काम के लिए। अब आते क्वेश्चन पे। हमने क्वेश्चन जो लिखा था उस पर फिर से चलते। तो क्वेश्चन था 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 9 प्लस 5 का 3 प्लस 2 गुणे 7 सही 1/2। यही क्वेश्चन था। अब बॉड मास से चलेंगे। सबसे पहले आता है बी। ठीक है, तो बी मीन्स ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 प्लस 5। दूसरा दिख रहा है हमको का, तो का को भी यहीं ओपन कर दो भाई। का प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है 7 होल 1/2। अभी अच्छा कल का जो हमारा चैप्टर होगा वो फ्रैक्शन होगा, तब हम इसको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। अभी इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि जो हर होता है उसका गुणा हो जाता है जो संख्या पूर्ण दी है उसके साथ, और ऊपर वाले के साथ यानी अंश के साथ योग कर देते हैं। तो 7 दूनी 14 और 1 15/2। ठीक, सॉल्व कर दो थोड़ा सा इसको। 2 और 2 कट गया और यहाँ पे क्या बच गया, 15 बचा से। ठीक, अब क्या लिखने को आ रहा है, अब लिखने आ रहा है 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 15। अब ये इक्वेशन हमारी बची है। ठीक है, अब जो बची हुई इक्वेशन है जरा उसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर ध्यान से देखो तो अब बॉड मास के 2 रूल हम लगा चुके हैं, बी और ओ, है ना। ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया। अब बी ओ के बाद आता है टी यानी डिवीजन। तो डिवीजन कर दो, 2 का डिवीजन 10 से, तो 2/10। 2 का भाग जब इससे जाएगा तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, प्लस 5 इंटू 3 यानी डी हो गया। तो अब एम लग सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ एम लगाओगे तो 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 पहले से दिया हुआ है। अब इसके बाद था एडिशन। ठीक है, ए था फिर एस था। अब ए और एस में से सिर्फ हमें ए लगाना है। ठीक, तो एस को हटा दो, ए को भी यहाँ से हटा दो अभी तो। ठीक है, आ जाओ। सीधे सीधे क्या जोड़ रहा है, पहले उसको जोड़ दो। यहाँ पे प्लस का 15 15 30 सीधे सीधे जोड़ रहा है हमारा। ठीक है ना। अब जो बचा उसके लिए क्या करोगे, एलसीएम लिया जाता है। कल हम ये भी सीख लेंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है जब भिन्न को किसी नंबर से जोड़ना होता है। ठीक है, तो 30/1 माना तो देखा 1 और 5, एलसीएम आएगा 5। ठीक है, एलसीएम आया 5, तो यहाँ लिखोगे अपॉन में आएगा 5। अब 5 का गुणा होगा इसमें 30 में, तो 30×5 = 15 यानी 150। तो इसका रिजल्ट अगर देखोगे तो आएगा 151/2। ठीक, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बॉड मास से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जो बॉड मास से ही रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 minus 6 plus 43 multiplied 2 minus 87। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन आई थिंक 2012 के पेपर में आया है ये।
ठीक है, 11 या 12 के पेपर में से किसी में आया है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि पहले सब्सट्रैक्ट कर लें कि पहले ऐड कर लें कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो सीधी बात है, हम बॉड मास से चलेंगे, हमने पढ़ रखा है बॉड मास। तो पहले क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन करना नहीं, अब बचा है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सीधी बात है, गुणा करना है, फिर ये जोड़ना और फिर घटाना। तो सबसे पहले क्या करोगे, गुणा कर लो भाई गुणा। 41 44 माइनस 6 प्लस 2 का गुणा इसमें करोगे तो 2 त्याई 6 तो चौको 8 यानी 86 आया, माइनस 87 करना है। ठीक, अब देखो ये नंबर जोड़ने के लिए और ये नंबर जोड़ने के लिए हमने पहले जब सबसे पहला वीडियो बनाया था, सबसे पहला क्लास यानी आपका लिया था, तो हमने बताया था कि जो सेम आपके साइन होते हैं वो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सेम साइन लेके चले, तो देखिए ये सेम साइन है और ये सेम साइन है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। जरा जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 90 और 40 130 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 87 और 6 30 93 के अप्रॉक्स इसको आएगा आंसर ये। ठीक है ना, अब इसको रिजल्ट देख लीजिए। अब भाई एडिशन हो गया, अब बच रहा है सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन सीधे कर दीजिए। 7 बच रहा है और 3 बच रहा है, यानी 37 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बॉड मास बहुत इजी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपके जो संक्रिया होती है उनका क्रम हम सीख लेते हैं कि कौन सी संक्रिया को हमें कहाँ पे यूज करना, कौन सा ऑपरेशन पहले लगाना और कौन सा ऑपरेशन बाद में लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स का ही है, 11 या 12 का, इस तरह से दिया हुआ था। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, फिर वही हम अपना लिख लेते हैं बॉड मास। देखो भाई क्या क्या है इसमें बॉड मास का। ठीक, तो पहले तो ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट है भाई, ऑफ नहीं है, डिवीजन, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन नहीं है। तो ब्रैकेट क्या, पहले क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ करना है। तो 9 + 7 हमको पता है 16 हो जाएगा, फिर डिवाइड है 4 से, फिर मल्टीप्लाई है 5 से। तो अब पहले, अब कुछ लोग क्या करते हैं यहीं से गलती कर देते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर डिवीजन कर लेंगे, बार बार कौन करेगा, नहीं। बॉड मास से देखिए पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डिवाइड कर दीजिए। 16 को 4 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 4 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, आंसर आपका सीधे सीधे रखा है, क्या आंसर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। गुड, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था, जो आज की क्लास में हमको पढ़ना है, वो है यूनिट डिजिट का टॉपिक। हमने पहले ही कहा था कि आज हम, सॉरी, यूनिट डिजिट की जगह मैंने कहा था 2 डिजिट नंबर पढ़ेंगे हम आज। 2 डिजिट, आप कहेंगे 2 डिजिट नंबर में क्या है, 2 डिजिट नंबर तो हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है, हमको तो सबको पता है कि 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। आपके एग्जाम्स में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि 2 अंकों वाली संख्या आपको दे रखी होती है, उसका योग या गुणनफल दिया होता है, फिर आपसे कहता है कि अगर उन अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बन रही है उसका संबंध पुरानी संख्या से किस प्रकार है, फिर आपसे कहता है संख्या बताइए, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझना कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है, कुछ लोगों को एक बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा, और उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा यही है कि हम पहले ये समझें कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात करें 2 डिजिट नंबर की, 2 अंकों की एक संख्या की। ठीक है, 2 अंकों की संख्या यानी 10 से लेके 99 तक जितनी संख्याएं हैं वो सब 2 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक, अगर आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता हो, प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है स्थानीय मान। किसी भी अंक का एक स्थानीय मान होता है यानी प्लेस वैल्यू होती है, और एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी आंकिक मान बोलते हैं शायद हिंदी में, कि वो जो दिख रहा है वो मान कितना है। और किसी भी अंक का आंकिक मान सदैव समान रहता है, यानी अगर 9 दिख रहा है तो 9 ही होगा। मान लीजिए एक नंबर दिया है आपको 98, तो इसमें 9 का आंकिक मान यानी फेस वैल्यू 9 ही होगी, 8 का आंकिक मान 8 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू दोनों की अलग अलग हो जाएगी। अगर हम 99 लेते तो देखिए दोनों 9 की प्लेस वैल्यू अलग अलग है, लेकिन फेस वैल्यू सेम है।
देखिए कैसे क्या करेंगे इसमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। पढ़ी है सबने, प्लेस वैल्यू सबने पढ़ी है, कुछ नया नहीं है इसमें। स्थानीय मान सबने निकाला है। 9 का स्थानीय मान 9 रखा है इकाई के अंक पे, तो स्थानीय मान इसका क्या हो गया, 1 हो गया, इकाई हो गया, यूनिट हो गया इसको कहते हैं, या वंस हो गया। ठीक है, इकाई है ये, अब इसको कहेंगे। तो ये 9 किसके साथ है गुणे में, 10 के साथ, तो ये क्या है, दहाई है, यानी इसी को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, टेंस डिजिट है ये। ठीक, दो ही तरह के डिजिट हुए 2 डिजिट नंबर में, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे 2 अंकों की संख्या कैसे बनाई जाएगी। तो यानी देखिए, अगर हमने देखा तो हमने देखा कि 10 का गुणा एक संख्या में करिए प्लस उसके साथ कोई संख्या रखिए तो मिलके क्या बनती है, एक 2 अंकों की संख्या बनती है। मान लीजिए यहाँ 2 रख दिया या 3 रख गया, तो हमारी 2 अंकों की संख्या बन गई 23, बन गई। यही काम हमको उसमें करना है। अब हमको अगर एक प्रश्न दे रखा है, मैं प्रश्न आपके सामने पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है कि संख्या के अंकों का योग 7 है। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। अब हमको उसने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसका योग कितना है, 7 है, योग 7 है। देखिए हमको उसने संख्या तो बताई नहीं, अंक भी नहीं बताए, उल्टा उसने हमसे संख्या पूछी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, हमेशा लेट कर लेते हैं। ठीक है, माना इकाई अंक, भाई इकाई अंक होगा और दहाई अंक होगा, तो हमने इकाई अंक को x मान लिया, दहाई अंक को हमने y मान लिया। ठीक यानी यूनिट वैल्यू हमारी हो गई x एंड टेंस वैल्यू हमारी हो गई y। अब ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या लिया है और टेंस प्लेस पे क्या लिया है, ये नहीं बदल सकते हम। ठीक है, अब देखिए जो हमारी ओरिजिनल संख्या बननी है, तो ओरिजिनल नंबर हम यहाँ बना लेंगे। ठीक, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बन के आएगा, देखिए यूनिट प्लेस पे हमने x लिया है और टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे होता है उसका गुणा 10 से होता है और प्लस यूनिट प्लेस वाला नंबर हो जाता है, यही होता है ना। ठीक, तो देखिए अब नया नंबर क्या बन के आया, नया नंबर हमारा बन के आया 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। बात समझे। अब जरा वापस चलते हैं जहां हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, संख्या नहीं अंकों का योग कहा है उसने, तो एक अंक इसका y है और एक अंक इसका x है, तो y प्लस x बराबर कितना होगा, 7 होगा, ये उसने कह रखा है। तो ये तो एक कंडीशन हमारी क्वेश्चन में बन गई। अब दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें, 27 जोड़ दें जो संख्या हमारे पास है, तो अंकों का क्रम, मतलब x जो दहाई पे है और y जो इकाई पे है, यानी जो यूनिट और टेंस प्लेस पे नंबर के डिजिट्स हैं हमारे, ठीक है, अंकों का क्रम उलट जाता है। उलट जाता है मतलब क्रम चेंज हो जाता है, इकाई की जगह दहाई आ जाता है और दहाई की जगह इकाई आ जाता है। ठीक, अब वो कह रहा है संख्या बताइए। अब 2 कंडीशन हमको मिल गई, एक कंडीशन का हमने पहले ही फॉर्मेट बना लिया, क्या बना था, एक का हमने ओरिजिनल नंबर से ये देखिए बनाया था, है ना, y प्लस एक्स इक्वल टू 7। अब हमारी दूसरी कंडीशन जो अभी अभी हमने लिखी कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें, तो संख्या हमारी हमको पता है 10y प्लस एक्स। अब वो कह रहा है इसमें 27 जोड़ दें, ठीक है, जैसा ये कह रहा है हम वैसे ही चलेंगे, तो ये संख्या बराबर किसके हो जाती है, अंकों का क्रम उलट जाता है। इस बात को समझ लीजिए जरा, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। क्रम उलटने का मतलब ये है कि जो संख्या हमको दे रखी थी, हमको संख्या मान लीजिए 23 दे रखी थी, अब वो कह रहा है अंकों का क्रम उलट जाता है। ठीक,
उलटने का मतलब होता है कि इकाई की जगह दहाई आ जाए और दहाई की जगह इकाई चला जाए। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वापस उसी पे चलते हैं। ठीक। अब उसने कहा था हमसे कि 27 जोड़ दे तो अंकों का क्रम उलट जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पे 27 हमने जोड़ दिया था तो अंकों का क्रम क्या हो जाना चाहिए, 10x प्लस वाई हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। यही कंडीशन बनी और एक कंडीशन पहले से हमारे पास थी, तो हम वापस अपनी कंडीशन पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो दो इक्वेशन हमारी एक साथ दोनों को लिख लेते हैं जरा। चलिए देखिए, देखिए ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स है। ठीक। अब क्रम बदलने के बाद नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा। ये ओरिजिनल नंबर है, मैं ये इसलिए नहीं भूलना क्योंकि यही तो हमें निकालना है। ठीक है। अब देखिए मैं अलग अलग पेन से करती हूँ, समझ आ जाएगा। अब कंडीशन उसने पहली जो दे रखी है, वो पहली कंडीशन उसने दे रखी है कि x प्लस वाई यानी दोनों अंकों का योग कितना है, 7 है। ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर इसमें 27 जोड़ दें तो भैया एक तरफ इसको लिख लो भाई, 10y प्लस एक्स में 27 जोड़ दो तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। यही वो कह रहा है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक। देखिए जब भी दो कांस्टेंट हमारे पास हो, दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, यानी दो चर हैं, इनका मान दोनों का पता नहीं है, तो जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण बनते हैं उसको सॉल्व करने के। ठीक। एक तो ये बन गया और दूसरा इससे बनेगा हमारा। ठीक। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाले को। ठीक। करिए नीचे वाले को सॉल्व। तो देखिए 10y प्लस एक्स। अब ये जो इस साइड लिखा है इसको इधर लाएंगे। जब भी कोई चीज एक पक्ष से दूसरे पक्ष यानी राइट से लेफ्ट पे या लेफ्ट से राइट पे, चाहे दाएं से बाएं ले जाए चाहे बाएं से दाएं ले जाए, तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। तो माइनस का 10x माइनस का y और ये जो 27 यानी कांस्टेंट हमारा लिखा है इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर पॉजिटिव में था। ठीक। सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो देखोगे 10y और माइनस यानी 10y से एक y घट गया तो कितने बचे, 9y बचे। और ऐसे ही x से 10x घट गए तो माइनस के 9x बचे, क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा है, ये चिन्हों का फेर है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। माइनस का 27। जरा इक्वेशन फिर से हम थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसको हमने छोटा कर दिया, फिर से इसको देख लेंगे जहां कंफ्यूज होंगे। ठीक है। जो हमारा है हम उस पर वापस चलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा था 9y माइनस 9x बराबर माइनस का 27, यही लिखा था। सॉल्व करते 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। y माइनस एक्स बराबर माइनस का 27 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 9 उधर यहाँ गुणे में है इसलिए इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो बच्चे क्या, y माइनस एक्स बराबर माइनस का 27/9। सॉल्व करने पे यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब अगर इसको देखो तो एक बहुत छोटी सी कंडीशन हमारे सामने आ गई। क्या, एक है x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरी है y माइनस एक्स बराबर माइनस का 3। ठीक है ना। अब देखो इसको भी x और y के ही रूप में लिख लो, ये y और x के फॉर्म में। माइनस इधर है, इधर से माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस वाई। भाई y बाहर कर ली, माइनस बाहर कर लिया तो देखो अंतर गुणा होगा तो माइनस x प्लस वाई बराबर -3। दोनों तरफ माइनस माइनस था, कट जाएगा। अब कंडीशन देखो, एक ये हमारे पास एक ये हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पे होगा क्या, बीच वाली को जरा मैं हटा ही देती हूँ तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अब जोड़ो जरा,
तो जोड़ने में क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, हो जाएगा। अब जब 10 हो गया तो हमें ये पता चल गया कि x बराबर यहाँ पे 5 आएगा, आ जाएगा x बराबर 5। ठीक, अब एक की वैल्यू पता चल गई तो हमको पता है x प्लस वाई बराबर 7 कहा था उसने, तो x प्लस वाई बराबर 7 है, यानी x की जगह पे 5 रख दो, प्लस वाई बराबर 7 कर दो, तो y की वैल्यू यहाँ से 2 नहीं आ जाएगी। हमें यही वैल्यूज तो चाहिए थी। क्यों चाहिए थी भाई, क्योंकि हमने जो नंबर मांगा था ओरिजिनल वो क्या था, आ जाओ वापस, ओरिजिनल नंबर हमारा था 10y प्लस एक्स, है ना, और y की वैल्यू हमने निकाल ली 2, x की वैल्यू निकाल ली हमने 5, इसमें ये वैल्यू रख दो, तो 10 गुणे 2 प्लस 5, आंसर आ गया 25 हमारा वो नंबर होगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज इसको यहीं तक रखेंगे, कल आपको इसका एक और क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये लंबा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अब जब इसको 2-3 बार लगाएंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है कल मैं दोबारा इसको फिर से समझाऊंगी, और फिर कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, चाहे भिन्नों को जोड़ने के लिए आए, चाहे भिन्नों का गुणा करने के लिए आए, चाहे सिंप्लीफिकेशन आए, चाहे आपसे ये पूछ दे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, भिन्नों का लासा और मासा भी पेपर में आता है। तो कल का टॉपिक हमारा होगा फ्रैक्शंस का, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट फ्रैक्शंस, डोंट मिस द वीडियोस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।